इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं। हाईकोर्ट ने ईडी से 2 अप्रैल तक जवाब मांगा है। 3 अप्रैल को मामले की अब अगली सुनवाई होनी। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। केजरीवाल को हाईकोर्ट से राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही। ईडी को मिला जवाब दाखिल करने का और समय, अब समय दिया गया है और ये समय जो है आपको बता दें कि 3 अप्रैल को अब मामले की अगली सुनवाई होनी है। 2 अप्रैल तक ईडी से जवाब मांगा गया है। अगली सुनवाई में क्या होगा, सबकी निगाहें उसी पर हैं, लेकिन फिलहाल थोड़ा समय ईडी के पास है। तो हाईकोर्ट से अब केजरीवाल को राहत नहीं, पहले ही ईडी की वो कस्टडी में है। लगातार आम आदमी पार्टी उनकी गिरफ्तारी को लेकर विरोध कर रही है और उनकी पत्नी भी बार बार ये कह रही है कि उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है और इस गिरफ्तारी को भी आम आदमी पार्टी, उनके समर्थक, नेता, कार्यकर्ता सब गलत करार दे रहे हैं। लेकिन फिलहाल बड़ा अपडेट ये है कि दिल्ली हाईकोर्ट से अब केजरीवाल को राहत फिलहाल नहीं है, जेल में ही रहेंगे केजरीवाल, ये बड़ी जानकारी है। हाईकोर्ट ने यहां पर ईडी को 2 अप्रैल तक जवाब मांगा है। 3 अप्रैल को अब अगली सुनवाई जो है वो मामले की होनी है। मोहित बख्शी हमारे साथ जुड़ गए पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। मोहित, जिस तरीके से केजरीवाल का जो पूरा मामला आगे बढ़ रहा है, दिल्ली हाईकोर्ट से थोड़ी बहुत उम्मीद थी, अब उस पर भी पानी फिर गया है, राहत नहीं मिली है। अभी जो फौरी तौर पर राहत चाह रहे थे वो राहत नहीं मिली है, क्योंकि वो चाह रहे थे कि तुरंत अगर इस पूरे केस में देखते हुए गिरफ्तारी को जो है वो गैरकानूनी घोषित कर दिया जाए तो राहत मिल जाएगी, लेकिन अभी वो नहीं हुआ है। हालांकि इंटरिम रिलीफ के लिए 2 तारीख तक ईडी को जो है वो जवाब दाखिल करना होगा। ये एक थोड़ी सी राहत है अगर ईडी अपना जवाब दाखिल करती है और उसके बाद कोर्ट क्या फैसला लेता है, यानी कि पिटीशन को खारिज नहीं किया गया है, सिर्फ इतनी राहत जरूर मिली है। लेकिन फौरी तौर पर अभी उनको रिलीफ मिलता हुआ इस मामले में नहीं दिखा है। 3 तारीख को सुनवाई होगी तो पता लगेगा कि आखिर आगे इस मामले में क्या होगा। लेकिन उससे पहले 28 तारीख यानी कल राउज एवेन्यू कोर्ट में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पेश होना होगा। और गौर करने की बात यह है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोई बड़ा खुलासा करने की बात कह चुके हैं, क्योंकि उनकी धर्मपत्नी ने यह बात मीडिया के सामने आके कही। तो अभी कई और घटनाक्रम घटने बाकी हैं इस आज की सुनवाई के बाद, तो यही लग रहा है। जी ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ मोहित। इस बीच रुमान उल्लाह खान भी फोन लाइन पर जुड़ गए। रुमान, अब यहाँ से क्या समझें, 2 अप्रैल जो है उस तब कब का समय दिया गया है ईडी को, क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है, क्योंकि थोड़ी सी उम्मीद कहीं ना कहीं केजरीवाल के लिए अभी बाकी है। देखिए बिल्कुल, और उसके बाद उनको अगर हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो सुप्रीम कोर्ट का रुख भी केजरीवाल कर सकते हैं। सीधे तौर पर प्रवर्तन निदेशालय ने जब आज कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई तब ईडी ने सीधे तौर पर कहा कि उनको कल दोपहर को ही इस याचिका के बारे में जानकारी मिली है और उनके पास इतना पर्याप्त समय नहीं मिला कि वो इसका जवाब तैयार कर सके, लिहाजा हाई कोर्ट से उन्होंने समय की मांग की थी। लेकिन अधीक्षक मनु सिंह का कहना था, जो बचाव पक्ष के वकील हैं, उनका भी कहना था कि इस मामले में उनके पास कई सारी ऐसी चीजें हैं जो सुनी जानी जरूरी है, और जिसके बाद हाईकोर्ट ने इन दलीलों को रखने का समय दिया। लेकिन उसके बाद अपना ऑर्डर रिजर्व करते समय हाईकोर्ट ने भी ईडी से फिर पूछा कि आपको किस समय इस याचिका के बारे में पता चला, तब ईडी ने कहा कि कल दोपहर को। तो हाईकोर्ट ने कहा कि ठीक है, आपको समय देना इसमें पड़ेगा, जिसके बाद ऑर्डर रिजर्व रख लिया गया। उसके बाद अब ईडी ने चूंकि ज्यादा समय मांगा था, लेकिन हाईकोर्ट ने जल्दी जवाब देने को कहा है। 2 तारीख तक ईडी को अपना जवाब इस पूरे मामले में सबमिट करना है हाई कोर्ट के अंदर। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कल अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उनकी ईडी की रिमांड की अवधि भी पूरी हो रही है और कल उनको कोर्ट में भी पेश करना है। अब एक तरफ तो हाई कोर्ट के अंदर ईडी को 2 तारीख को जवाब देना है कि उनको आगे रिमांड क्यों चाहिए, और रिमांड को इलीगल बताते हुए जो याचिका दाखिल की थी उस पर ईडी को जवाब देना है। और कल देखना होगा कोर्ट के अंदर ईडी का रुख क्या रहता है, क्योंकि अभी ईडी को 14 दिन की रिमांड ले सकती है। 6 दिन की रिमांड पूरी हो चुकी है और ईडी के पास अभी 8 दिन का समय और बचता है, जो कोर्ट से अरविंद केजरीवाल की रिमांड की मांग कर सकती है। तो अब देखना यह है कि कल कोर्ट के अंदर ईडी क्या कुछ तथ्य सामने रखती है और कितने दिन की रिमांड अरविंद केजरीवाल की मांग करती है या नहीं। ठीक है रुमान, आप भी हमारे साथ बने रहिए। मोहित, मैं एक बार फिर से आपका रुख करना चाहूंगी, अगर ईडी और सीएम केजरीवाल दोनों के पक्षों में सुनवाई नहीं जाती तो दोनों के पास क्या क्या अगला ऑप्शन बचता है, क्विकली आप बता दें थोड़ा सा। देखिए, आप समझना होगा इस मामले को लेकर कि एक पक्ष में तो जाना ही है। अगर ईडी कहती है, ईडी अपनी दलील रखती है, जो अपना रिप्लाई है वो फाइल करती है और कोर्ट से राहत नहीं मिलती, कोर्ट इस दिल्ली हाई कोर्ट जो है इस केस को नल एंड वॉइड नहीं घोषित करता और तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता जो है वो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के पास खुला है। लेकिन अगर वहां से इनको राहत मिल जाती है तो फिर केस नहीं बनेगा, केस आगे नहीं चलेगा। रिमांड को लेकर जिस तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं तो वहां पर राहत, बड़ी राहत मिल सकती है।
तो अभी ये दोनों ही जो एक ऑप्शन जो है वो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के पास है, साथ ही साथ ईडी के पास भी है, लेकिन समय जो है वो जरूर मिला है ईडी को अपना रिप्लाई फाइल करने का, और इस दौरान वो अपना रिप्लाई फाइल करेगी कि क्यों अरविंद केजरीवाल पर ये केस चलना चाहिए और क्यों उन्हें रिमांड की जरूरत थी। जी बिल्कुल मोहित, और साथ ही अरविंद केजरीवाल की जो पत्नी है सुनीता केजरीवाल, वो ये कह चुकी थी कि वो कोर्ट में कुछ बड़ा खुलासा करने वाले हैं। जी बिल्कुल, क्या खुलासा होगा ये तो कोर्ट के अंदर ही पता लगेगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल से उनकी पत्नी मिलती हैं, कोर्ट का आदेश है और वो मिल सकती हैं, तो क्यों, और ये कोर्ट में भी मामला चल रहा है, तो अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी को इतना बताया, जो सूत्र बता रहे हैं कि वो कुछ बड़ा खुलासा करने वाले हैं मनी ट्रेल को लेकर। तो ऐसे में सबकी निगाहें कोर्ट में होंगी, राउज एवेन्यू कोर्ट में, जब पीएमएलए कोर्ट में ये सुनवाई होगी आगे के रिमांड के लिए। सब दो चीजें देखनी होंगी, एक ईडी आगे रिमांड की डिमांड करता है कि नहीं करता है। पिछली बार 10 दिन की मांगी थी तो 6 दिन की मिली थी, अभी भी 8 दिन का रिमांड जैसे बता रहे हैं, समय जो है बाकी है। लेकिन दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट में क्या कहते हैं, कौन सी मनी ट्रेल की बात करते हैं, क्या जो शरत रेड्डी वाली बात आम आदमी पार्टी कह रही है उसमें कुछ उससे संबंधित कोई खुलासा करते हैं, ये तमाम चीजें हैं जो कल कोर्ट में देखनी होंगी। जी ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया मोहित और रुमान दोनों आपका, और तमाम जानकारी के लिए। तो सभी की निगाहें इसी बात पर होंगी कि कौन सा वो बड़ा खुलासा है जिसका जिक्र अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने किया है। लेकिन फिलहाल अपडेट यही है कि दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को फिलहाल तो राहत नहीं है, समय दिया गया 3 अप्रैल तक, अगली सुनवाई 3 अप्रैल को।